जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स के साथ इंसाफ होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की काबीना की तीसरी मीटिंग हुई है। 2025 की पहली मीटिंग मुनक्कद की गई है, मगर उसमें भी जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स को लेकर कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया। फिलहाल के तौर पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नाइंसाफ़ी हो रही है जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स भाइयों के साथ। करीबन 20-25 साल से एक महकमे पे अपनी जान वक्फ कर दी और अभी तक जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स वहीं के वहीं धरे हुए हैं। फिलहाल के तौर पर मैनिफेस्टो की बात करें तो नई सरकार जब से शनाख्त हुई है, उनके मैनिफेस्टो में साफ तौर पर लिखा गया था कि जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स को परमानेंट और रेगुलाइज किया जाएगा और तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। मगर अफसोस की बात यह है कि अभी तक इनको लेकर कोई भी बड़ा पैगाम या बड़ी बात निकल के सामने नहीं आई। अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि आज भी कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स जब हमें फ़ोन करते हैं तो वो अपने खून के आंसू रोते हैं और कहते हैं कि किस तरीके से निज़ाम चल रहा है, जबकि वोट हमने बड़े पैमाने पे इस सरकार को दिया था, चुनी हुई सरकार को दिया था, मगर आज भी हमारे साथ वही सौतेली माँ का व्यवहार किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, चाहे वो मुख्तलिफ जगहों से देख रहे हो, डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो, मुख्तलिफ महकमों में काम करते हो, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हो, चाहे मुख्तलिफ जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते हो, उनसे गुजारिश है कि एक बार आप ज़रा गौर फिक्र कीजिए कि क्या आपके मुद्दाए मकसद जो हैं वो हल हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जुड़ जाइए। अपनी राय ज़रूर रखिए। आपकी राय हमेशा पहले अव्वल नंबर पे होनी चाहिए। हम हमेशा कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स की बात उठाते हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि पहले दिन से काम करते आए हैं कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स के लिए, मगर कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स में कुछ भाई ऐसे हैं जो खुद को खुद ही बढ़ावा नहीं दे रहे। हम ये नहीं कहते कि आप प्रोटेस्ट करो, आप एहतिजाज करो, मगर एटलीस्ट कुछ भाई ऐसे हैं जो मजबूर हैं, कुछ भाई ऐसे हैं जिन्हें इस वक्त डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स, कुछ भाई ऐसे हैं जिन्हें इस वक्त शदीद ज़रूरत है पैसों की, शदीद ज़रूरत है इस वक्त रकम की, अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर या फिर मुख्तलिफ कामों को लेकर। तो फ़िलहाल के तौर पर मैं तमाम नाज़रीन से ये कहना चाहूँगा, इस वक्त जो चकाचौंध आप इस वक्त घंटाघर के सामने देख रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर उठाएं कि इस वक्त कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उनकी आवाज़ बुलंद करें। आप देखिए कि सिटी पे कितना पैसा खर्च किया गया है। स्मार्ट सिटी है ये, और स्मार्ट सिटी खर्च किया जाता है। उसमें हम नहीं कहते कि आप पैसा खर्च ना कीजिए, उसमें नहीं उठाते कि ये गलत है, मगर ये ज़रूर बात आप तक पहुंचनी चाहिए कि जिस तरीके से इन चीज़ों पे पैसा उड़ाया जाता है या स्मार्ट सिटी बनाई जाती है, तो आप कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स की आवाज़ भी उठाएं। होप्स बहुत ज़्यादा हैं, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, और इन उम्मीदों को कम से कम 20 या 25 साल हो गए जो इस वक्त कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स भाई अपने दिल में बनाकर बैठे हैं। अब उनकी फैमिली भी इस बात को रो रही है कि कब उनके लिए कोई बड़ा फ़ैसला निकल के सामने आएगा, कब उनको लेकर कोई बड़ा फ़ैसला आएगा, ताकि उनका रोज़गार जो है वो सही तरीके से चल सके, निज़ाम सही तरीके से चल सके। तो फ़िलहाल के तौर पर मैं आवाज़ उठाऊँगा हमेशा, कैजुअल लेबरर्स भाई हो, डेली वेजर्स भाई हो, फॉरेस्ट महकमे के हों, PHE महकमे के हों, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो, हेल्थ सेक्टर में हो, एग्रीकल्चर में हो, सफाई कर्मचारी हमारा भाई हो, उनकी आवाज़ उठाऊंगा। और मैं जावेद खान आज से नहीं, करीबन 2 साल 3 साल हो गए जब से मैं इस फील्ड में आया हूं, तब से कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स की आवाज़ उठाता रहा हूं, बुलंद करता रहा हूं। मगर अफसोस कि हमारी आवाज़ भी शायद सरकार के कानों तक नहीं पहुंचती। जब से LG का निज़ाम चल रहा था तब भी शायद नहीं पहुंची, और आज जब नई सरकार बन चुकी है, एक्सपेक्टेशंस और उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, आज भी शायद जो है इस बात को तरजीह नहीं दी जा रही। फिलहाल कैबिनेट की तीसरी मीटिंग हुई है मुकम्मल। तीसरी मीटिंग में जो है फैसले तो लिए गए हैं, मगर उसमें भी अफसोस की बात यह है कि कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स की कोई बात नहीं हुई, कोई भी उनके मुद्दे को छेड़ा नहीं गया, उनके मुद्दे पे कोई आवाज़ नहीं उठी, उनके मुद्दे पे खास कर बात नहीं हुई। अफसोस की बात करें या किस्मत ख़राब कहें, इस बात पे मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त जो भी हमें देख रहे हैं कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स, आप हमें अभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7006 405346, और अपनी कहानी हमें बता सकते हैं। ये नंबर है, इस वक्त मैं लाइव हूँ, आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। आपकी आवाज़ भी आगे जाएगी, और जो हम आवाज़ हमेशा आपके लिए उठाते हैं, इस आवाज़ को आप आवाज़ दीजिए ताकि आपके लिए जो है इंसाफ की एक दीवार खड़ी हो सके। तो फ़िलहाल के तौर पर जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं हमें, 7006 405346 ये मेरा नंबर है। इस वक्त मैं लाइव हूँ। अगर आप फ़ोन कर रहे हैं तो जनाब अपना मुद्दा ही बताइएगा, मुद्दा मकसद की बात कीजिएगा, ताकि लोगों तक आपकी आवाज़ पहुँच सके। फिर से नंबर बता दूँ, 7006 405346।
हमें लाइव में आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप कैजुअल लेबरर्स जो डेली वेजर्स हो तो हमें लाइव में कॉल कीजिए, हम आपकी आवाज़ को भी आगे ले जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुँचे और कहीं न कहीं उनका सोचा जाए। खैर, आधे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि फायर एंड इमरजेंसी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनकी भी बात कीजिए। जनाब उनके लिए भी आवाज़ उठाते हैं, सवालात भी पूछते हैं, उनसे भी सवालात पूछते हैं, एमएलए हो उनसे भी सवालात पूछते हैं, जो भी पार्लियामेंट मेंबर हो उनसे जब भी हमारा तारुफ होता है, जब भी उनसे मिलते हैं उनसे भी सवालात पूछते हैं। तो हमेशा ये कहा जाता है कि मसला हल होगा। अब वो मसला कब तक हल होगा वो अल्लाह जाने। फिलहाल के तौर पर एक्सपेक्टेशन बेहद ज़्यादा, इनका मसला जो है वो हल हो सके। तो जितने भी नाजरीन हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं। मज़ीद जो भी देख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।